हेलो दोस्तों, मेडिटेशन आपके मन को शांति देता है और हार्ट को भी कई तरह से फायदा करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मेडिटेशन करने में हम कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें या तो उतना फायदा नहीं होता या कभी कभी नुकसान भी हो सकता है मेडिटेशन करने का। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हार्ट के पेशेंट्स कौन कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां करते हैं मेडिटेशन करते समय, जिसके बारे में ध्यान रखना जरूरी है और जिसको प्रॉपरली मैनेज करना जरूरी है यदि आप मेडिटेशन को सक्सेसफुल और हेल्दी बनाना चाहते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले इस तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। ज़्यादातर लोग जो गलतियां करते हैं उसमें एक चीज़ तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, मेडिटेशन हमेशा हर व्यक्ति के लिए यूनिवर्सली सेफ और बेनिफिशियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक दवा की तरह है जो कि बॉडी को कई तरह से फायदा पहुंचाता है, लेकिन सही तरह से अगर इसका प्रयोग नहीं किया जाए तो कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकता है। कई बार कुछ माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस की वजह से बॉडी में कई बार हृदय की गति और ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकते हैं, जो कि कई बार हार्ट पेशेंट्स के लिए हेल्दी ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा इसको हेल्दी मान लेना और हर व्यक्ति को जिसको हार्ट की बीमारी है सबको मेडिटेशन करना चाहिए ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसके अलावा यदि अगर आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं है और यदि आप बहुत लॉन्ग सेशंस करते हैं, जैसे कि 45 मिनट से 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये कई बार हार्ट को अडेप्ट करने के लिए टाइम नहीं देता है, जिसकी वजह से कई बार हार्ट का अच्छा रिस्पांस ना आए और हार्ट को फायदे के बदले नुकसान भी कर सकता है। ये वैसे ही कि जैसे आपके रिसेंटली अगर पाँव में सर्जरी हुई और उसके बाद आप पहले दिन से अगर मैराथन दौड़ना चालू कर देते हो तो आपका इंटेंशन भले सही है लेकिन वो टाइमिंग गलत है, जिसकी वजह से फायदे के बदले नुकसान होगा। इस मामले में 2015 में सर्कुलेशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि मेडिटेशन करने के दौरान बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट होते हैं जो कि हृदय की गति को कम करते हैं। ऐसे केस में अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है तो वैसे केस में सडनली बीपी लो हो सकता है, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुरुआत में अगर आपकी बॉडी को प्रैक्टिस नहीं है तो शॉर्ट सेशंस करिए, बहुत लॉन्ग सेशंस मत करिए। लंबे सेशंस करना हार्ट पेशेंट्स के लिए शुरुआती पीरियड में बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि खासकर आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, तो कभी कभी ये नुकसानदायक भी हो सकता है। इसके अलावा मेडिटेशन करने के दौरान यदि अपनी ब्रीदिंग पैटर्न्स पर आप ध्यान नहीं रखते, यानी ब्रेथ होल्डिंग प्रॉपर नहीं करते या बहुत ज्यादा गहरी गहरी सांसें लेते बिना ये ध्यान रखे कि आपकी धड़कन पर वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है या उससे कोई फायदे के बदले नुकसान हो रहा है, तो ये भी कई बार पेशेंट में नुकसानदायक हो सकता है। 2018 में एक आर्टिकल में बताया गया था कि ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की वजह से हार्ट के रिदम डिस्टर्बेंसेस कभी कभी क्रिएट हो सकते हैं, खासकर उन लोग को जिनको पहले की अगर हार्ट की कोई बीमारी है तो ब्रीदिंग पैटर्न्स जो है और खासकर ब्रेथ होल्डिंग करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हार्ट के पेशेंट्स उसको हमेशा अच्छे से टॉलरेट करें, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा मेडिटेशन रिलेटेड सिम्टम्स को कई बार लोग जो है स्पिरिचुअल इफेक्ट की से मिस्टेक करते हैं। जैसे मेडिटेशन करने के टाइम उनको अगर छाती में भारीपन लग रहा है, चक्कर आ रहा है या बहुत ज्यादा कमजोरी सुस्ती हो, तो लोगों को लगता है कि यार ये तो होता ही है, तो कोई छोटी मोटी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार एक हार्ट के वार्निंग साइंस हो सकते हैं। तो अगर किसी को हार्ट की बीमारी है और अगर मेडिटेशन करने के दौरान उसको अच्छा नहीं लग रहा है और वो उसको खाली मेडिटेशन के इफेक्ट या साइड इफेक्ट मान के अगर इग्नोर कर देता है तो अच्छा नहीं है। कभी कभार हार्ट पेशेंट्स के लिए इस तरह की चीजें नुकसानदायक भी हो सकती है। अगर आपको बहुत अनयूजुअल चक्कर आ रहा है, बहुत ज्यादा सुस्ती हो रही है, छाती में भारीपन लग रहा है, तो ये नॉर्मल ना हो, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा यदि आप मेडिटेशन बहुत एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत कम वेंटिलेटेड स्पेस या ऐसे एरियाज में जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और एक्यूआई लेवल्स बहुत ज्यादा है, तो वैसे केसेस में खासकर उम्रदराज पेशेंट्स के लिए वो फायदा के बदले नुकसानदायक हो सकता है। 2019 में एक स्टडी में बताया गया था कि कार्डियोवास्कुलर रिस्क कंपैरेटिवली बढ़ जाता है यदि आप बहुत ज्यादा गर्मी में अगर मेडिटेशन करते हैं। वैसे केसेस में उल्टा हार्ट का लोड बढ़ जाता है और ऐसे लोग को फायदा नहीं होता है। इसके अलावा यदि आपको इनिशियल अगर इंप्रूवमेंट होता है तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि यार मेडिटेशन करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है, क्योंकि कई बार मेडिटेशन से फॉल्स सेंस ऑफ कंप्लीट रिकवरी मिलती है, जिसकी वजह से आप अपनी दवाइयों को मिस करने लगते हैं, बाकी अडेप्टेशन के मेथड्स को मिस करने लगते हैं, एक्सरसाइजेस को मिस करने लगते हैं और सिर्फ मेडिटेशन पे फोकस करने लग जाते हैं। तो ये एक फॉल्स होप या फॉल्स सेंस ऑफ कंप्लीट रिकवरी जो आपको मिलती है वो कई बार गड़बड़ करती है। ओवर कॉन्फिडेंस इस पर नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन ठीक है, 15-20 मिनट करना जरूरी है मन को शांत रखने के लिए, लेकिन सिर्फ यही सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा ऐसा नहीं है। हर एक चीज का अपना रोल होता है। अगर आप इसको मान के चलोगे कि मेडिटेशन से सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी और बाकी एक्सरसाइज का टाइम और बाकी डाइट में जो आपको चीजें करनी है वो इग्नोर करके आप सिर्फ मेडिटेशन पे फोकस करोगे तो फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार ग्रुप मेडिटेशन सेशन जो लोग करते हैं, तो अलग अलग व्यक्तियों की हार्ट की लिमिटेशन अलग अलग हो सकती है। किसी व्यक्ति को हार्ट बहुत अच्छा हो, किसी को बहुत बुरा, ऐसा हो सकता है। तो जब आप पार्क में या ग्रुप सेशन अगर करते हैं तो वैसे केस में इंडिविजुअल व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट्स है वो इग्नोर हो जाती है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। इसके अलावा यदि आप मेडिटेशन को फास्टिंग या डिहाइड्रेशन के साथ करते हैं तो कई बार ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो सकता है, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा कुछ मेडिटेशन में इमोशनल रिलीज कराया जाता है या ट्रॉमा फोकस मेडिटेशन कराया जाता है, जिससे कि हार्ट रेट और बीपी बढ़ सकता है, तो ये कंपैरेटिवली हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
अनसुपरवाइज मेडिटेशन करते हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशन को देख के मेडिटेशन करते हैं जो प्रॉपरली गाइडेड किसी ट्रेंड एक्सपर्ट के अंडर नहीं करते, तो वो भी कई बार नुकसानदायक हो सकता है और फायदे के बदले आपको प्रॉब्लम्स कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम और हार्ट का रिदम का प्रॉब्लम है, तो वैसे केस में मेडिटेशन के दौरान बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स और ऑटोनॉमिक नर्व्स का थोड़ा सा मिसबैलेंस हो सकता है, जो हार्ट पेशेंट्स प्रॉपर्ली टॉलरेट करें ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा यदि आप मेडिटेशन को मेडिकल ट्रीटमेंट के बदले एज ए रिप्लेसमेंट लेते हैं, ये सोच के कि मेडिसिन बंद कर दो, फॉलोअप्स बंद कर दो, सिर्फ मेडिटेशन के भरोसे सब ठीक हो जाएगा, तो वो ऑब्वियसली गलत है। वो आपके फायदे के बदले नुकसान करेगा। हर चीज का अपना एक रोल है जिस पर फोकस करना और अप्रोप्रिएट उसको टाइम देना जरूरी है। बहुत ज्यादा फोर्सफुल ब्रीदिंग या एडवांस ब्रीदिंग टेक्निक जैसे इंटेंस प्राणायाम करते हैं, तो वैसे केस में हृदय की गति बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अर्ली स्टेजेस में, खासकर रीसेंट हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा फोर्सफुल और एडवांस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे करके अपना स्टैमिना इसमें भी बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मेडिटेशन करने के दौरान यदि आप इनकरेक्ट पोस्चर का फॉलो करते हैं, तो ये भी कंपेरेटिवली जो है बहुत अच्छा नहीं होता। इसमें भी कई बार हार्ट का और मसल को फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। मेडिटेशन यदि आप भरे पेट करते हैं या खाना खाने के तुरंत बाद करते हैं, तो वैसे केस में कई बार जो है आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है और ऐसे केस में आपको फायदा नहीं होगा। तो खाली पेट ही एक्सरसाइज करे तो ज़्यादा अच्छा है, खाली पेट ही मेडिटेशन करे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा यदि आप हार्ट सेंसेशंस पर अगर ओवर फोकस करते हैं और हार्ट और ब्रीदिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो कई बार एंग्जाइटी या कई बार आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग लगने लगती है। आपको एक धड़कन मिस होगी तो आपको लगता है पता नहीं क्या हो गया। तो कई बार आप ओवर फोकस अगर हार्ट पे कर लेते हैं, तो वो भी हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हर चीज़ का अपना रोल होता है और हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। हार्ट पे और ब्रीदिंग पे फोकस करना डेफिनेटली ज़रूरी है, अच्छा है, फायदा करता है, लेकिन बहुत ओवर फोकस करने से भी कई बार फायदा नहीं करता और कई बार नुकसान भी कर सकता है। इसके अलावा कई बार लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस मेडिटेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन को मेडिटेशन करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक मेडिटेशन करने से बहुत ज़्यादा फायदा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना अप्रोप्रिएट टाइम है 15-20 मिनट, उतना ही मेडिटेशन करनी चाहिए। ओवर फोकस इस पर मत करिए। इसके अलावा यदि आप मेडिटेशन से इंस्टेंट रिजल्ट्स अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि तुरंत आपका स्ट्रेस कम होना चाहिए, तुरंत आपका बीपी ठीक हो जाना चाहिए, तो वैसा यूजली नहीं होता। इस तरह की चीज़ों को इफेक्ट आने में हफ्तों महीनों लगते हैं। तुरंत इनसे रिजल्ट्स की उम्मीद ना करें। इसके अलावा जो भी आप मेडिटेशन करें उसमें जेंटल गाइडेड मेडिटेशन करें, नेचुरली ब्रीथ करें, 15 से 20 मिनट तक ही मेडिटेशन करें और मेडिटेशन को सपोर्ट की तरह ट्रीट करें और अपने डॉक्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करें। ये बीमारी का क्योर नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ों में आपकी मदद करता है। मेडिटेशन के दौरान किसी की ट्रेनिंग के अंडर या किसी व्यक्ति जो इसमें प्रॉपरली ट्रेंड है उसके साथ अगर प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ओवरऑल इस दौरान आपको अपने ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, हार्ट के सेंसेशंस का ध्यान रखना है और थोड़ा सा बीपी इसमें ड्रॉप होता है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि प्रॉपर वे में आप मेडिटेशन करें और प्रॉपर तरीके से उसको मेडिटेशन करें और ध्यान रखते हुए मेडिटेशन करें, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और हार्ट को ये फायदा करेगा। लेकिन यदि आप इस पर ओवर रिलाई करते हैं और यदि उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, अनगाइडेड वे में या ऑनलाइन ऐप को देख के अगर करते हैं, तो कभी कभार ये फायदा नहीं भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है। इसलिए मेडिटेशन हमेशा फायदा करे ऐसा ज़रूरी नहीं। हार्ट पेशेंट्स को हर चीज़ों का ध्यान रखते हुए मेडिटेशन को करना चाहिए, तभी आपको उससे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और तभी आपके हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल होगा और नुकसानदायक नहीं होगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आपको हेल्दी बनाना। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को शेयर करके। ये कंटेंट दूसरों की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है, इसलिए कंटेंट को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।